बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान सी है, स्नैक है, बच्चों के लिए मैंने बनाया था। उनकी बहुत फरमाइश थी कि ये बना के दूँ उनको मैं। तो चीज़ स्ट्रिंग से बनती है ये, चीज़ी स्टिक्स हैं, वो बनाई थी। तो उसके लिए चीज़ स्ट्रिंग्स जो मिलती हैं पैकिंग में, वो ली थी मैंने। आप चाहें तो जो चीज़ ब्लॉक्स में मिलती है उसको चंक्स में काट के या फिर इस तरह से थिन स्लाइसिस में काट के उससे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा टेक्सचर में फ़र्क आता है इनके। इसमें दोनों चीज़ेज़ जो हैं वो थी, जो वाइट और जो ऑरेंज वाली होती है, मोज़रेला एंड चेडर दोनों थी। तो इसका थोड़ा सा टेक्सचर जो था चीज़ का अंदर, जब वो मेल्ट हुई थी तो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, ये जो वेट है इंग्रेडिएंट, ये एक अंडा है और थोड़ा सा उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है दूध का शामिल किया था। और जो मैदा लिया था मैंने, वो भी कोई उसकी सेट मिक़दार नहीं है, जितना आपका यूज़ होगा जो बाकी बचेगा। अगर आप चाहें तो छान के उसको वापस रख सकते हैं। तकरीबन हाफ़ कप इनफ होगा। तो जो ऊपर जो मैंने क्रम्स से लगाए हैं वो हैं क्रिस्प का पैकेट। कोई सा भी क्रिस्प आप ले सकते हैं, लेकिन जो पफ्स होते हैं, चीज़ी पफ्स, ये वो वाले थे। लेकिन ऑब्वियसली ये एक ब्रांड का था, तो जो कि चीटोस के नाम से है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला अगर पसंद है तो इस्तेमाल करें, नहीं तो कोई से भी जो चीज़ के फ्लेवर्ड के क्रिप्स होते हैं उनको मैंने क्रश कर लिया था। हाथों से किया था मैंने, सही से नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो ब्लेंडर होता है उसमें मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया था। तो अच्छे से उसके क्रम्स से बन गए थे। तो सबसे पहले मैंने डिप किया इसको अंडे में। अंडा और दूध था जो मैंने, कुछ भी नमक वगैरह, कोई मसाला, कुछ भी नहीं डाला था इसमें। तो वो डाल के दूध थोड़ा सा अंडे में डिप किया, फिर मैदा लगाया था, फिर वापस अंडा लगा के, तो दोबारा से चीटोस जो थे वो लगा के, यानी कि क्रिप्स का जो मैंने किया हुआ था, क्रम्स किया हुआ था, वो लगा लिया था। ये प्रोसेस आप 2 बार भी कर सकते हैं, एक बार का भी इनफ है। अगर कहीं से उतर जाए तो उठाते हुए हैंडल करना इसको थोड़ा सा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ थोड़ी सी स्लिपरी सी हो जाती है जब उसके ऊपर अंडा लगता है, फिर मैदा आप लगाते हैं और ऊपर से जब उसको कोटिंग करेंगे तो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाएगा। इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा हो जाएगा। तो गरम तेल जो था मीडियम हीट पे मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, एक साइड पे डाल के पहले। बहुत ज़्यादा भी तेल की इसको ज़रूरत नहीं थी। चाहें तो फिल कर लें, डीप फ्राई कर लें, चाहे तो इसको थोड़े से मतलब शैलो फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा तेल जाता है इसमें। तो उसमें मैंने फ्राई कर लिया था इसको। और बच्चों की जो फरमाइश थी वो पूरी हो गई थी, सब ने बहुत पसंद किया था। स्कूल से वापस आए थे तो मैंने उनको ये बना के दिया था। काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि हमें ये बना के दें। उन्होंने शायद कोई वीडियो देखी थी कहीं पे, तो उन्होंने कहा मुझे कि हमें भी ये ट्राई करने हैं। पसंद आए थे उनको, बहुत मज़े से खाए थे उन्होंने। और कुछ तो बनाते वक्त ही उन्होंने खा लिए थे। थोड़े जो बचे थे, मैंने उनकी वीडियो जो है वो भी एंड पे मैं उसको करूँगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक साथ अगर आप बहुत सारे फ्राई करने की कोशिश करेंगे तो तेल जो है वो ठंडा हो जाएगा, कलर उसके ऊपर नहीं आएगा इतना अच्छा। तो मैंने 2-2 3-3 डाल के तो उनको कलर जो था उनका डार्क करना, और फिर ज़ाहिर है 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। अंदर से मकसद चीज़ को जो है थोड़ा सा मेल्ट करना है। तो बहुत अच्छा टेस्ट था, रिज़ल्ट अच्छा था। तो मैंने सोचा कि ये मैंने वीडियो बनाई है तो रेसिपी ये आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये फाइनल लुक है इसकी। तोड़ के भी थोड़ा सा दिखाएंगे हम आपको कैसा लग रहा था। तो इसके बाद जो है अगले दिन वीकेंड फ्राइडे को शाम को जो है हम गए थे, हमारे घर के नज़दीक जो था फेयर लगा था।
तो वहाँ पे गए थे बच्चों के साथ, तो उसकी थोड़ी-सी वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे चल के। आई होप आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। चीज़ स्ट्रिंग्स ले लें या नॉर्मल जो भी ब्लॉक चीज़ होती है उसको भी काट के आप इस तरह से चंक्स उसके या फिर स्लाइसेस में काट के तो बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे घर के पास था, लगा था ये बॉलिंग पार्क में फेयर लगे थे, तो वहाँ पे लेके गए थे बच्चों को। इंजॉय किया था उन्होंने काफ़ी, तो आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे इसको। राइड्स लगी हुई थी। सीज़न है यहाँ पे, गर्मियाँ जब भी आते हैं तो डिफरेंट पार्क्स में ये जो फेयर्स हैं ये लगते हैं। तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे ब्रैडफोर्ड के जो डिफरेंट पार्क्स थे वहाँ पे हो रहा था, तो हमारे घर के नज़दीक आज मंडे है तो पिछले हफ्ते वीकेंड पे उन्होंने इसको शुरू किया था। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन था। 3 दिन हुआ है। तो फ्राइडे जिस दिन पहले दिन हुआ था तो हम लोग बच्चों को लेके गए थे वहाँ पे। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए उन्होंने राइड्स भी ली थी और थोड़ा सा घूम फिर लिया था, एंजॉय किया था उन्होंने शाम तक। खोला भी उन्होंने पिछले टाइम ही था, मतलब 6 बजे के बाद उन्होंने ओपन किया था, क्योंकि वीकेंड ज़ाहिर है दिन में तो बच्चे स्कूल में थे फ्राइडे को, तो शाम को उन्होंने ओपन किया था 6 o'clock, तो उसके बाद हम लेके गए थे। यहाँ पे नीचे इसके ये जो झूला है, इसके ये एक वैसे ही इतना डेंजरस है, लेकिन जब आप इसके नीचे खड़े होते हैं तो बहुत डर लगता है कि मतलब अगर कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे इसको कुछ हो जाए, कुछ गिरे, तो जो नीचे लोग खड़े हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़। मगर जो बैठते हैं फन राइड करते हैं उनको वो एंजॉय करते हैं इसको। और काफ़ी शोर था, ज़ाहिर है जो वो ऊपर लेके जाते हैं, और फिर ये जो घूम रहा है, चीखें छोटे बड़े जितने भी थे, मतलब एक माहौल बना हुआ था वहाँ पे। लेकिन यह है कि काफ़ी इन्जॉय किया बच्चों ने। खुश होते हैं पूरा साल, काफ़ी टाइम के बाद इतना कुछ देखने को मिला बच्चों को। पूरे तकरीबन 2 साल से जो है लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा ईज़ हुआ है लॉकडाउन, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हुई हैं पूरे यूके में। तो ये हर जगह पे जो है इस सीज़न में जून जुलाई के स्टार्ट में, जुलाई के तकरीबन स्टार्ट में ये लेते हैं स्टार्ट, और तकरीबन पूरे यूके में ही होते हैं इस तरह के फेयर्स। तो काफ़ी सारी जो राइड्स थी वो उन्होंने ली थी, 2-2 3-3 राइड्स पे बैठे थे। ये जो कार्स वगैरह ये भी ड्राइव की थी बच्चों ने, तो इंजॉय किया उन्होंने काफ़ी। तो आई होप आपको भी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया था, मतलब उनका तो बस नहीं चल रहा था कि तीनों दिन हम जाएं, लेकिन जाहिर है कि हर रोज़ भी जाके तो नहीं जाया जा सकता। और फिर कुछ डर भी लगता है, कुछ तो वापस दोबारा से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव केसेस जो हैं हो चुके हुए हैं यहाँ पर, तो उस वजह से भी थोड़ा डर लगता है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे तो राइड्स का ख़्याल करके भी मुझे मेरा सर घूमने लगता है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ ख़ुद अपने डर की वजह से। हालांकि बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की एक्टिविटी करके। तो आई होप आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। यहाँ पे एंड पे आप सनसेट के कुछ व्यूज़ देखेंगे। मैंने कोशिश की है, मेरी ओबियसली वीडियो रिकॉर्डिंग की स्किल्स इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा सा जो है मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। पिक्चर्स ली थी मैंने, बहुत प्यारा शाम का वक्त था उस वक्त, और सूरज गरूब हो रहा था। यहाँ से जब हम निकलेंगे तो फिर बच्चों ने थोड़ी देर के लिए ग्राउंड में भी भागे दौड़े थे इधर उधर,
तो उस वक्त मैंने जो है वो थोड़ी सी जो ढलता हुआ सूरज है उसकी वीडियो ली थी और एक दो पिक्चर्स ली थी। आई होप आपको वो भी पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया यहाँ तक साथ देने का आपका। जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास रहने वालों का दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।